अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यकीनन कि आप सब खैरियत से होंगे। जी ग्रेड 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे कौमी त्यौहार। ठीक है बच्चों, तो कौमी त्यौहार किसे कहते हैं? कौमी त्यौहार का मतलब होता है बच्चों कि कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं जिन्हें हम कौमी सतह पर जोश व खरोश से और जज्बे से जो है उस दिन को हम मनाते हैं। ठीक है, और जिनमें पूरे मुल्क से जो है लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे जश्न या मौके को कौमी त्यौहार कहते हैं। ठीक है, तो कौमी त्यौहार चेक पर आ जाते हैं। तो हमारे पास कौमी त्यौहार है, इसका भी एक दो तीन लाइनें मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, फिर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जी, त्यौहार किसी मजहबी, समाजी, तारीख़ी वाक़यात या तारीख़ी शख्सियत की रिवायत को जारी रखने या उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाए जाते हैं। कौमें अपनी तारीख़, अपनी माज़ी से जुड़ी रहती है। कौमी त्यौहार इस एतबार से ख़ास अहमियत रखते हैं। ये त्यौहार आपस में मेल जोल, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत को बढ़ाते हैं। त्यौहारों की एक अहम ख़ासियत इनका माशी पहलू भी है। त्यौहार न सिर्फ लोगों को तफरीह फराहम करते हैं बल्कि इन्हें रोज़गार और कारोबार के मौके भी फराहम करते हैं। कौमी त्यौहार हुकूमती सतह पर मनाए जाते हैं। हर खित्ते और इलाके के लोगों का रहन सहन, ज़ुबान, इक़्तिदार, समाजी रवायत, मजहबी अकायद अलग होते हैं। जी, फिर हमारे पास पहला जो कुछ त्यौहारों के बारे में बताया गया है। यौम आज़ादी है बच्चों। यौम आज़ादी आपको पता है कि हम जो है इसको 14 अगस्त को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको उस दिन को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हमें ये खूबसूरत मुल्क आज़ाद करके दिया। अच्छा जी, यौम पाकिस्तान सेकंड जो हमारे पास को त्यौहार के बारे में बताया गया है वो यौम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान जो है बच्चों उस दिन को कहते हैं। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जो है एक करारदाद मंजूर हुई थी जिसमें पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का जो है वो मंजूर हुई कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह बनेगा। तो ये दिन हम 23 मार्च को हम मनाते हैं। ठीक है, यौम इकबाल, अल्लामा इकबाल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और उन्होंने अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत शायरी जो है वो की है। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो 9 नवंबर को सियालकोट में पैदा हुए थे। 9 नवंबर 1877 को। तो 9 नवंबर जो है वो हम उस दिन जो है हम यौम इकबाल जो है वो मनाते हैं। यौम कायद, जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो 25 दिसंबर 1876, 25 दिसंबर 1876 को शहर कराची में जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है, और ये हमारे बानी भी हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें और मेहनत की और उनकी काविश का नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो ये दिन हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। यौम दिफा, ठीक है, यौम दिफा हम मनाते हैं बच्चों 6 सितंबर को। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो है वो लड़ाई हुई थी और उस दिन जो है हमारे बहुत से जवान जो थे वो शहीद हुए और उन्होंने जो है मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। तो उन शहदा को जो है हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है, तो उनकी याद में जो है वो हम 6 सितंबर जो है डिफेंस डे जिसे हम कहते हैं वो हम मनाते हैं। यौम तकबीर, यौम तकबीर हम मनाते हैं बच्चों 28 मई को हम मनाते हैं। और ये हम क्यों मनाते हैं? ये हम इसलिए मनाते हैं, यहाँ पर भी बहुत डिटेल से लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ कि 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान ने सूबे बलूचिस्तान में चाही के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एटमी ताकत के हवाले से भी किसी मुल्क से कम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ये दिन मनाते हैं 28 मई को। जी, एक्सरसाइज की तरह हम आते हैं। तो हमारे पास अल्फाज मायने हैं और क्वेश्चन आंसर है जो हम वर्कबुक में करेंगे। फिर दुरुस्त जो आपको इंतखाब करना है जो हम बुक से ही हमने करना है। ठीक है जी, यहाँ पर ग्रामर का हिस्सा है। जी, ग्रामर में हमें मिला है साबका
और लाहका। जी साबका क्या है कि ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए जो मानी के एतबार से भी मुख्तलिफ हो, ऐसे कलमात को साबका कहते हैं। ठीक है कि मतलब ये हुआ बच्चों कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो अगर हम किसी लफ्ज़ के आगे लगा दें, मतलब उससे पहले लगा दें, ठीक है, तो और उससे एक बामायनी लफ्ज़ का मतलब होता है कि उस लफ्ज़ के कुछ मीनिंग्स हो, ठीक है, वो बन जाए तो वो हमारे पास साबका होता है। जैसे आपको मिसाल भी दी है, ठीक है, मिसाल हमारे पास मौजूद है कि मुकम्मल से पहले ना लगाने से एक नया लफ्ज़ नामुकम्मल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ना है बच्चों हमारे पास, जब हम इसे मुकम्मल से पहले लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास साबका हो जाएगा। ठीक है, शुमार से पहले बे लगाने से एक नया लफ्ज़ बेशुमार बन जाता है, तो बे का हमारे पास क्या आ जाएगा, साबका आ जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ के शुरू में बे लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। जी जो कि बने हुए मिसाल है तो बेमिसाल, बेहोश, बेमुरव्वत, बेजुबान, बेईमान। जी नेक्स्ट हमारे पास है लाहका। लाहका है ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए और मायने के एतबार से भी मुख्तलिफ हो, ऐसे कलमे को लाहका कहते हैं। ठीक है, जो हम लफ्ज़ से पहले लगाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, साबका। जो लफ्ज़ के बाद लगाएंगे और उससे एक मीनिंग जो है, एक लफ्ज़ अच्छा बन जाए जिसके मानी भी हों, तो वो हमारे पास लाहका होता है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जी। जैसे बावर्ची के बाद खाना लगाने से एक नया लफ्ज़ बावर्ची खाना बन जाता है। अफसोस के बाद नाक लगाने से एक नया लफ्ज़ अफसोसनाक बन जाता है। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लफ्ज़ के आखिर में दार लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। जी ये हमारे पास लाहके हैं जो हम आखिर में लगाते हैं, चमकदार, खुशबूदार, मज़ेदार, ईमानदार, इज़्ज़तदार। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वर्कबुक की तरफ। ये है वर्कबुक अल्फाज मायने जो कि हमने किए हुए हैं, फिर हमारे पास जुमले हैं और ये वर्कबुक का पेज नंबर है 26। ठीक है, तो ये आप आराम से जो है इससे जो है वो मदद ले सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोई भी मुश्किल हो आपको उर्दू में तो आप आसानी से जो है मुझे बता सकते हैं। जी क्वेश्चन आंसर है कौमी त्यौहार क्यों, मेरे पास क्वेश्चन के आंसर हैं अलिफ, बा, जीम, दाल और फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर हाँ। जी यहाँ पर हम आ जाते हैं सांप के लाभ के, जो कि अभी हमने सांप के और लाके हैं जो कि अभी हमने पढ़े हैं बुक में, तो यकीनन कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो ये आपका पेज नंबर 28 है। 28 के बाद हमारे पास आ जाता है 29 पेज, उसमें है हमारे पास कि मजहबी और कौमी त्योहारों की अहमियत पर 1 से 2 पैराग्राफ का मजमून लिखें। तो ये हमारे पास मजमून लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसे जी फिर हमारे पास है घर का काम बच्चों। तो घर का काम जैसे कि वर्कबुक में आपने पीछे से लिखना होता है तो आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर आई थिंक 5 पूरे हो गए हैं। तो किसी किस्म का भी बच्चों आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, वीडियो आपको पसंद आ रही है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, तो कमेंट में अपने ख्यालात के इज़हार ज़रूर करें। कोई कमी पेशी है तो उस बारे में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।